नमस्कार, मैं भी चेतन मिश्रा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का छात्र हूं और आज मैं आप सबको राजा विक्रमादित्य के बारे में बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं एबीवीपी लखनऊ महानगर की टीम को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस सीरीज द अनसंग स्टोरीज की शुरुआत की, जिसके माध्यम से हम सब एक दूसरे को अपने भुला दिए गए या ऐसे वीरों और वीरांगनाओं की कहानियां सुना सकते हैं जो अनसुने रह गए। तो कौन थे राजा विक्रमादित्य? हमने नाम तो बहुत सुना है, पर शायद ही हम में से कुछ लोग हैं जो उनके बारे में जानते हैं। उज्जैन के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे गंधर्व सेन, जिनकी 3 संतानें थीं। सबसे बड़ी पुत्री मैनावती, उससे छोटा पुत्र भर्तृहरि और सबसे छोटी संतान वीर विक्रमादित्य। रानी मैनावती के विवाह के और राजा गंधर्व सेन की मृत्यु के पश्चात पूरा राजपाट भर्तृहरि के हाथों में आ गया। उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी से दीक्षा ली और अपने राजपाट को संभालने के बजाय वो योग में लीन होने के लिए और तपस्या करने के लिए जंगलों की ओर चले गए। वहीं दूसरी ओर अब राजपाट उनके छोटे भाई वीर विक्रमादित्य के हाथों में आ चुका था। उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी से दीक्षा तो ली, पर वो तपस्या करने की बजाय उन्होंने अपना कर्तव्य समझा और वो उज्जैन के राजपाट को संभालने लगे। वो एक ऐसा समय था जब हमारे सारे ग्रंथ खोते जा रहे थे और लोग अपना इतिहास भूलते जा रहे थे। पर राजा विक्रमादित्य ने महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों की पुनर्खोज करवाकर उन्हें लिखवाया और उन्हें जन जन तक पहुंचाया, ताकि लोग अपने गौरवशाली इतिहास और अपने धर्म के बारे में जान सकें। कई बार तो सनातन धर्म को बचाने का श्रेय भी विक्रमादित्य को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही भगवान शिव और भगवान के विष्णु के मंदिर स्थापित करवाए और सनातन धर्म को बचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने ही भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। वो एक ऐसा समय था जब भारत के कपड़े को विदेशी सोने के भाव में खरीदते थे। जी हाँ, सोने का मूल्य देकर, और वो उतना कपड़ा लेते थे। पर ये एक ऐसी विडंबना है कि इतने गौरवशाली राजा होने के बाद भी, इतने प्रतापी, इतने महान राजा होने के बाद भी विक्रमादित्य को कोई नहीं जानता। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेसी और वामपंथियों के इतिहास में हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता, जैसे कि वीर सावरकर और अन्य लोगों के बारे में नहीं बताया जाता। वो एक स्वर्णिम युग था जब जनता धनी थी और धर्मावलंबी भी थी। कहते हैं कि अगर किसी से रास्ते में जाते हुए उसका सोना गिर जाता था तो कोई भी उसे नहीं उठाता था। वो कई दिनों तक वहां पड़ा रहता था, जब तक कि वो आदमी खुद वापस आकर अपना सामान ना उठा ले। और अगर धर्म ग्रंथों की माने तो कई बार देवता भी विक्रमादित्य के यहाँ न्याय मांगने आते थे। उनका न्याय शास्त्र, उनका धर्मशास्त्र, वो सब इतना अच्छा था। वीर विक्रमादित्य जैसे कई और वीर और वीरांगनाएं हैं जिनके बारे में ना हमने सुना, ना हमें सुनाया गया। द अनसंग स्टोरीज के माध्यम से हम अपने पूरे इतिहास को पुनः स्थापित तो नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसी कहानियां आपस में एक दूसरे के सामने रखकर अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।